नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आई हूँ। गृह विज्ञान के क्या क्या क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पर आप अपना गृह विज्ञान पढ़ करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। गृह विज्ञान के क्षेत्र को मैंने देखा, काफ़ी कमेंट भी था कि गृह विज्ञान के क्षेत्र को और ब्रॉड में बताया जाए कि इसको पढ़ने से हमारे लिए क्या फ़ायदा है, हम क्यों इसको पढ़ें, क्यों ये विषय अच्छा है। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हम इसमें आपको देंगे। तो आपको सबसे पहले जानिए, जो गृह विज्ञान होता है, ये गृह और विज्ञान दो शब्द यहाँ पर है। गृह प्लस विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर और विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान होना, यानी घर के बारे में मुझे व्यवस्थित ज्ञान होना ही गृह विज्ञान कहलाता है। जिसमें घर से सारी चीजें आ जाती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, घर को व्यवस्था करना, आय व्यय का ध्यान रखना, बजट रखना, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। लेकिन अब आप देखिए, घर में भी आप सुनते होंगे और बाहर भी समाज में सुनते होंगे, क्या विषय लिया है? होम साइंस लिया है। होम साइंस लिया है, अरे इसमें तो खाली खाना बनाना है, क्या करना है इसमें? तो कुछ नहीं, तो ऐसे ही पढ़ के बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन सुनने को मिलते हैं तो बड़ा अजीब भी लगता है कि बताइए, इतना अच्छा सब्जेक्ट और इतना ब्रॉड इसका सिलेबस, फिर भी ये सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि होम साइंस एक ब्रॉड सिलेबस इसका है। जो आप अदर भी कंपटीशन की एग्जाम देते होंगे, उतना ब्रॉड सिलेबस नहीं है जितना आपका होम साइंस है। और होम साइंस में आप यदि मतलब इसमें आप साइंस भी विषय पढ़ते हो, आर्ट का विषय पढ़ते हो, ऐसा कोई विषय नहीं होगा जो आप अपने होम साइंस में नहीं पढ़ते होंगे। तो सबसे पहले आप उनको ये बताइए कि होम साइंस मतलब कि अगर कोई पढ़ा है होम साइंस, तो एक परफेक्ट स्टूडेंट भी है, परफेक्ट हाउस वाइफ बन सकते हैं, परफेक्ट टीचर बन सकते हैं। ऑल ओवर नॉलेज होना ही होम साइंस है। किसी एक विषय में आप अगर परफेक्ट है तो नहीं, यदि होम साइंस विषय आपने लिया है तो आप हर विषय में परफेक्ट है, हर विषय को आप पढ़ा सकते हैं, हर विषय आपके टच में रहेगा। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि बहुत ही खलता है इस चीज को अगर कोई कहता है कि होम साइंस लिया है, इसीलिए मैं आप इस लाइन को मैंने बताया। आप इस चीजों को जरूर उनको बताइए, क्योंकि यहाँ पे साइंस भी पढ़ते हो, मैथ भी पढ़ते हो, आर्ट के विषय पढ़ते हो, सारे विषय आप पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्षेत्र, यहाँ पे मैंने बताया कि आप होम साइंस पढ़ करके किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस टॉपिक हमारा, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं गृह विज्ञान क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है इसका स्कोप क्या है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक इसके ब्रांचेज है, कहाँ कहाँ तक ये इसके मतलब कि विषय इससे टच में है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, ये बहुत ही सूझी समझी प्लानिंग से बनाया गया है इस विषय को, जिससे अगर ये विषय को एक गृहिणी को दिया जाए तो एक परफेक्ट वुमन के रूप में वो आ सकती हैं, बन सकती हैं, और वो समाज को भी देख सकती हैं, अपने परिवार को भी देख सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहले जानते हैं कि होम साइंस के मुख्य रूप से कितने ब्रांच है। तो होम साइंस के मुख्य रूप से 5 ब्रांच है। कितने ब्रांच है? 5 ब्रांच है। इस 5 ब्रांच में आपका पहला आता है आहार एवं पोषण विज्ञान, दूसरा आता है बाल विकास, तीसरा आता है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, और चौथा आता है गृह प्रबंध, और पांचवा आता है प्रसार शिक्षा। ठीक है, तो ये 5 ब्रांच है। इस 5 ब्रांच के अलग अलग क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं और अपना जॉब फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, आहार और पोषण मतलब क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले भी क्लास 10th में मैंने गृह विज्ञान क्षेत्र को डिटेल वहाँ पे किया भी हुआ है, तो ऐसे यहाँ भी देख लेते हैं। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र में आपका आहार और पोषण विज्ञान का मतलब होता है कि हमें आहार हमारा क्या है, भोजन क्या है, कौन कौन से भोजन हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कौन से भोजन हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, कौन से रोगी को कौन सा भोजन दिया जाएगा, और क्या चीजें वर्जित होती हैं, क्या चीजें हमें किसके साथ नहीं खाना चाहिए, कैसे भोजन को परोसना है, कैसे भोजन को जो है डेकोरेशन करना है, सलाद कितने प्रकार के होते हैं, कुकिंग कैसे की जाती है, भोजन पकाने की कितनी विधियां, ऑल ओवर आपको आहार से संबंधित चीजें आप किसमें पढ़ते हैं? आहार एवं पोषण विज्ञान में पढ़ते हैं। और इसके साथ यदि आपने होम साइंस में
आहार एवं पोषण विज्ञान में आपने एमएससी कर लिया हो, अभी मैं आपको उसको भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपका बीएससी और एमएससी होता है, बीए और एमए भी होता है, उसको मैं आपको बताऊंगी। तो लेकिन आपको आहार एवं पोषण विज्ञान में यदि आपने एमए या एमएससी कर लेते हैं तो आपका क्षेत्र ये होता है, सबसे पहले आप हर क्षेत्र में पांचों ब्रांच के टीचर आप अलग अलग बन सकते हैं। अलग अलग जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में होता है कि किसी एक विषय से, यानी अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो या अदर यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि पांचों ब्रांच के जो टीचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कि कोई आहार एवं पोषण से अलग है, बाल विकास के अलग है, वस्त्र विज्ञान के अलग है, यानी उसने क्या है उस विषय में, इस पांचों विषय में क्या है उनको क्या धारण किया है, उन्होंने स्पेशलाइजेशन को मिला है और उसमें उन्होंने एमएससी किया है, पीएचडी किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जानना है। तो अगर जो आहार एवं पोषण विज्ञान में एमएससी किया है तो वो शिक्षक बन सकता है, किसी एनजीओ से जुड़ सकता है, एनजीओ मतलब जो गैर सरकारी संगठन होती है उनसे आप जुड़ सकते हैं, और इंटरनेशनल सबकी जो हमारी संगठन होते हैं, जैसे आपका यूनिसेफ हुआ, WHO हुआ, या फे हुआ, NIN हुआ, ये हमारी क्या है, ये हमारी संस्थाएं हैं जो आहार एवं पोषण संबंधित काम कर रहे हैं, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब वहाँ पे लग सकती है। 25 से 30,000 रुपये, 40,000 रुपये में आप वहाँ पे एनजीओ में देख सकते हैं यदि आपको सोशल वर्क में जाना है तो। ठीक है, डाइटिशियन का मतलब क्या होता है कि जो डाइट प्लान करते हैं, किसी रोगी को, डायबिटीज के रोगी कौन सा देंगे, मधुमेह के रोगी है, आपके किडनी संबंधी रोग है, हृदय संबंधी रोग है, पाचन संबंधी रोग है, उनको कौन सा आहार देंगे, तो उनके लिए हर अच्छे हॉस्पिटल में क्या होते हैं डाइटिशियन होंगे, और वो डाइटिशियन कहाँ से आएंगे, वो आपके फूड और न्यूट्रिशन से जो एमएससी किया होगा उनको लेंगे, जिसको उसमें परफेक्शन मिला हुआ है उनको सिलेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छा कुक बन सकते हैं, कुक से भी आप अच्छा पैसा घर बैठे कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आप बनाना सीखते हैं और उसको जानते हैं, और आप घर बैठे आप जो है जो अदर भी चीज़ें आती हैं उसको भी आप बना सकते हैं, केक पेस्ट्री बना सकते हैं, और घर बैठे आप पैसा कमा सकते हैं। सोचिए कितना ब्रॉड सिलेबस है, कितना अच्छा सिलेबस है, कितने माइंड से इसको बनाया गया है कि कोई भी अगर होम साइंस पढ़े तो सेल्फ डिपेंड जरूर हो जाएगा। आप यदि नौकरी में नहीं आए तब भी आप जरूर सेल्फ डिपेंड हो सकेंगे, आप घर बैठे पैसा जरूर अपने लिए कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपको मैंने बताया, आहार एवं पोषण विज्ञान से आप ये कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है बाल विकास। बाल विकास क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब होता है कि ये हमारे बच्चों से संबंधित जानकारी होना, यानी एक माँ, एक जो लड़की होती है वो पढ़ती है होम साइंस को, उसमें बच्चे के केयर से लेकर के बच्चे मतलब कि एक माँ कैसे गर्भवती होती है, कैसे उनका केयर किया जाता है, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, और उसके बच्चे पैदा होने के बाद उनकी कैसे केयर किया जाए, कैसे उनको पढ़ाया लिखाया जाए, क्या चीज़ें उनको चाहिए, क्या किस अवस्था में क्या चीज़ें उनके अंदर विशेषताएं आती है, क्या क्वालिटी आती है, कैसे उनकी देख रेख करनी है, सारी बातें हम इसमें सीखते हैं, बाल विकास में सीखते हैं। किसमें सीखते हैं, बाल विकास में सीखते हैं। और यदि आपने बाल विकास में एमएससी किया हो तो आप एक अच्छा क्या टीचर बन सकते हैं, क्रेच अपना चला सकते हैं। क्रेच का मतलब होता है जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, जॉब में है, अपने बच्चा उनका छोटा है और उसको आप कहीं छोड़ना चाहते हैं कि हमारे शाम को हम उनको ले लेंगे, तो वो क्रेच चलाते हैं। जैसे अपने घर में आपने खोल लिया तो खिलौना भी रख लिया, वहाँ पे बच्चों का पढ़ाने का भी रख लिया आपने, तो वहाँ पे क्या हुआ, तो उसको बोलते हैं क्रेच। तो क्रेच यानी बच्चों को पढ़ाने का एक संस्था होती है जो चलाई जाती है, तो वो आप बन सकते हैं क्योंकि आपको हर चीज़ पता है। बच्चे के गर्भाधान मतलब कि छोटे शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था की चीज़ों को आपको पता है, तो आप अच्छे से डील कर सकता है कोई एक होम साइंस का स्टूडेंट या टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे CDPO यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं, ये भी आप बन सकते हैं, यानी ऑफिसर भी तक जा सकते हैं आप। और एक जानकार गृहिणी तो आप बन ही सकते हैं, क्योंकि अपने घर को आप अच्छी तरीके से चला ही सकते हैं यदि होम साइंस आपने पढ़ा है। तीसरा आपका आता है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। देखिए वस्त्र विज्ञान यानी वस्त्र से संबंधित ज्ञान जानकारी होना। वस्त्र मतलब कि हमें सिलाई कढ़ाई बुनाई, कौन से कपड़ा किस महीने में पहना जाए, किस कौन से कलर का, लंबी औरत को कौन सा है, छोटी औरत को कौन सा पहनना है, मोटी को कौन सा पहनना है, पतले को कौन सा पहनना है, ये सारी बातें कहाँ सीख रहे हैं, वस्त्र विज्ञान में सीख रहे हैं। कौन सा कपड़ा देखने में कैसा लुक आ रहा है, कलर कौन सा अच्छा लगता है किस पे, किस महिला को कौन से गले का ब्लाउज पहनना चाहिए, यानी आपको हर चीज
आपको पता हो जाता है यदि आप वस्त्र विज्ञान पढ़ते हैं। यदि देखिए ये सारी चीज़ें आप बीए भी पढ़ते हो, बीएससी भी पढ़ते हो, एमए में पढ़ते हो, एमएससी में पढ़ते हो और इसके साथ-साथ आप कंपटीशन में भी ये सारी चीज़ें डिटेल पढ़ते हो। तो सोचिए कितना नॉलेज आपको हो जा रहा है इन सब चीज़ों को पढ़ते-पढ़ाते। तो वस्त्र विज्ञान में मैंने आपको बताया सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और इसके साथ-साथ घर की देख-रेख, धुलाई और आप हर चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो वस्त्र से संबंधित। अब यहाँ पे हम आते हैं कि इसको पढ़ करके आप यदि इसमें एमएससी हो, आप इसको इंस्पिरेशन आपको मिला हुआ है तो इससे आप एक फैशन डिजाइनर बन सकते हो। देखिए कितना अच्छा स्कोप है, फैशन डिजाइनर में आप बन सकते हैं और इसके साथ साथ सिलाई सेंटर अपना खोल सकते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई आप सिखा सकते हैं। आप सरकारी जॉब में भी सिलाई से संबंधित आ सकते हैं क्योंकि आपने परफेक्ट है और आपको सिलाई सरकारी रूप में सिखाने के लिए भी रख लेते हैं। धुलाई सेंटर यानी आपका ड्राई वॉश सेंटर भी खोल सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा इसमें भी है कि आप घर पे अपने जो ड्राई वॉश कपड़े होते हैं उनको आप धुल करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है गृह प्रबंधन जिसको हम होम मैनेजमेंट कहते हैं। ये भी इसका बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है और ये भी बहुत ही अच्छा है। अपने घर को कैसे सुसज्जित करना है, कैसे सजाना है, कौन से कलर का पेंट करना है कि हमारा कमरा बड़ा लगे, कौन से कलर का पेंट करें कमरा हमारा छोटा लगे, कौन से कलर का पेंट करें कि हमारे लाइट हमारे कमरे में ज़्यादा दिखाई पड़े। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? गृह प्रबंधन में सीखते हैं। अब ऐसा सीखने के लिए आपको एक एक विषय को जाना पड़ेगा सीखने के लिए और जबकि आप होम साइंस में देखिए क्या क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ जानकारी आपके पास है। तो ये गृह प्रबंधन में हम जानते हैं कि घर से सजाने से लेकर के बजट बनाने से लेकर के कितना हमारे पास धन आया कितना गया, इन सब चीज़ों का हम नियंत्रण रख सकते हैं। सारी चीज़ों का हमें कम समय में कैसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये सब भी हम सीखते हैं। तो देखिए कितना अच्छा चीज़ें हैं हमारा गृह प्रबंध। तो गृह प्रबंध से हम पढ़ करके क्या बन सकते हैं? एक शिक्षक तो बन ही सकते हैं। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का मतलब घर की कैसे प्लानिंग की जाती है, घर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कहाँ पे बरामदा होगा, कहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, ये सब हम क्या है, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। जबकि उसके लिए अलग से कोर्स लोग करते हैं आर्किटेक्चर बनने के लिए। तो ये सब हम कहाँ सीख रहे हैं? होम साइंस में सीख रहे हैं। बस आपके अंदर है कि आप कितना ग्रहण कर रहे हो होम साइंस को। आपने केवल नॉर्मल मान लिया है एज ए विषय की तरह कि उसको आपने सीखने की कोशिश किया है। यदि आपने सीखने की कोशिश किया होगा तो पांचों विषय में आप जरूर परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्किटेक्ट है। डेकोरेटर बन सकते हैं, सजाने के लिए आय व्यय का प्लानिंग कर सकते हैं, घर में बजट बना सकते हैं, ये सब चीजें हैं। और ये आपका गृह प्रबंध हो गया। लास्ट पॉइंट आपका आता है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा जिसको हम एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? जो जो गांव में रह रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, वो भी क्या है, उनको भी आप परफेक्ट कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं। क्योंकि एक होम साइंस की जो लड़की है, होम साइंस की जो स्टूडेंट है, उसको शहर से लेकर के गांव तक की सारी चीज़ों की जानकारी उसको दी जाती है, उसको सिखाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो गांव में रह रहे महिलाएं होती हैं उनको पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, ये सब भी क्या है, ये सब भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। और इस ट्रेनिंग से आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जॉब में देख लीजिए प्रचार कार्यकर्ता यानी विलेज लेवल वर्कर आप बन सकते हैं। आपने वीएलडब्ल्यू का फॉर्म मतलब कि फॉर्म भी आता है वीएलडब्ल्यू का, तो वो एक्सटेंशन वर्कर यानी जो होम साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उसको भर सकते हैं। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक यानी आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं कि कौन कौन से क्या क्या बोया जाए, फसलों से संबंधित जानकारी भी आपको दी जाती है, पशुपालन संबंधी जानकारी दी जाती है, बीज संबंधी जानकारी दी जाती है। तो ये सब भी लोगों को आप शिक्षित कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं और एक टीचर के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में भी लोगों को ट्रेन कर सकते हैं और सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। और शिक्षक तो आप बन ही सकते हैं। बागवानी देखिए कितना अच्छा इसको बागवानी का ही समय, यदि आपको बागवानी के बारे में जानकारी है तो बागवानी भी आप घर बैठे कर सकते हैं और घर बैठे आप अपना एक ब्रॉड स्थापना कर सकते हैं एक बिजनेस का, और जिससे आप अपना पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए अब आप बताइए कि होम साइंस अच्छा है या बुरा है? होम साइंस बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही परफेक्ट विषय है जो हर लड़की को पढ़ना चाहिए। अब तो हर देखिए क्षेत्र में लड़के भी पढ़ने लगे होम साइंस। तो ये आपके लिए
अब आपको समझ में आ गया होगा कि होम साइंस आपका कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे मैं बीए, बीएससी, एमएमएससी की बात यहाँ पे मैंने लिखा है, तो मैं इसको नेक्स्ट में बताऊंगी कि बीए के सिलेबस, बीएससी के सिलेबस, एमए, एमएससी। देखिए बीए में जो होते हैं इनके सिलेबस थोड़े अलग होते हैं, बीएससी के सिलेबस अलग होते हैं, और इसमें प्रैक्टिकल विषय होते हैं। तो आपको पता है, अब तो पहले आपका ईयर वाइज होता था एग्जाम, अब तो हर जगह पे आपने देखा होगा सेमेस्टर हो गया है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट में शेयर करूंगी बीए, बीएससी। और हमें यदि लगी होगी आपको कि आपको लिए हेल्पफुल है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट में आपको इससे संबंधित मैं आपको जो चर्चा कर रही हूँ मैं उसको बताऊं या ना बताऊं, हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है कुछ आगे करने की। तो एक बार फिर से मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।